रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पहाड़ीडीह गांव में दिखा सामाजिक समरसता का विहंगम दृश्य। हिंदू महिला के शव को मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया कंधा। हिंदू रीति रिवाज से करवाया अंतिम संस्कार। सारथी सोसाइटी और साईं हॉस्पिटल के सौजन्य से लगा रक्तदान शिविर। आयोजकों ने ही किया रक्तदान। 12 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। प्रवासी मजदूरों की सेवा में लगातार तत्पर है रोटरी गिरिडीह ग्रेटर। जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया खाना और पानी। इधर पत्रकारों को भी दिया मास्क व सैनिटाइजर। और मधुबन में तलैठी तीर्थ क्षेत्र के सौजन्य से महीनों से लगातार चल रहा है सेवा कार्य। गरीब गुरबों और जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जा रहा है भोजन। महाराज जी की प्रेरणा से किया गया है आयोजन। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट के बीच गिरिडीह के पहाड़ीडीह के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामाजिक एकता का एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। दरअसल यहां एक हिंदू धर्म की महिला लकवा से ग्रसित थी। महिला के मौत के बाद कोरोना की वजह से उनके रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बुजुर्ग महिला का शव यात्रा निकाला और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शमशान घाट में महिला का दाह संस्कार करवाया। आज जहां सामाजिक समरसता का ताना बाना छिन्न भिन्न होता नजर आ रहा है, वहीं कुछ ऐसे दृश्य हमें समाज को जोड़े रखने के लिए प्रेरित करते हैं। रविवार को ऐसा ही एक दृश्य दिखा मुफस्सिल क्षेत्र के पहाड़ीडीह में, जहां एक हिंदू महिला की मौत के बाद गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने दाह संस्कार किया। बताया गया कि 6-7 दिन पहले जागेश्वर तुरी की बुजुर्ग मां को लकवा मार गया था, जिससे वह बुरी तरह से बीमार चल रही थी। शनिवार रात उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोरोना के डर से कोई रिश्तेदार उन्हें छूने नहीं आए। बाद में गांव के मोहम्मद राजन, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद सरफुद्दीन, महताब, मंटू, गुलशन, अजीम, राज सहित कई लोग सामने आए और हिंदू रीति रिवाज से शव यात्रा निकालकर शमशान घाट में महिला का दाह संस्कार करवाया। फिलहाल यह खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग यहां के ग्रामीणों की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। अन्य राज्यों से लौटे लगभग 80,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की जिले में वापसी के बाद जिला प्रशासन इनके पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था को लेकर गंभीर है। प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने रविवार को एक पत्र प्रेषित कर तमाम संबंधित अधिकारियों को रोजगार के सृजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। इसको लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा रविवार को एक पत्र प्रेषित कर निगम के नगर आयुक्त, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला अभियंता, जिला परिषद, पथ प्रमंडल, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, NREP, PhD1, PhD2, लघु सिंचाई प्रमंडल, भवन प्रमंडल, राष्ट्रीय राजमार्ग, विद्युत आपूर्ति अंचल, भवन निर्माण परियोजना निगम आदि के कार्यपालक व सहायक अभियंता तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति के कारण करीब 80,000 से अधिक अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल प्रवासी श्रमिकों की जिले में वापसी हो चुकी है तथा आने वाले कुछ दिनों में इसमें और बढ़ोतरी भी संभव है। अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के आलोक में सभी लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराना जिला प्रशासन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। इस निमित्त मनरेगा के अंतर्गत सभी को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु आवश्यकता है कि सभी विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में भी प्रवासी मजदूरों का अधिकाधिक नियोजन कराया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान में क्रियाशील सभी योजनाओं की जानकारी सभी मजदूरों को सुलभ हो सके। अतः जिला स्तरीय निधि एवं विभागीय निधि से क्रियान्वित योजनाओं की सूची संबंधित पंचायत एवं ग्राम पंचायत में प्रदर्शित करने हेतु प्रखंडवार दायित्व निर्धारित की गई है। इस दिशा में संबंधित लोग आवश्यक कार्रवाई करें ताकि मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का अवसर मिल सके। अन्य प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें और मनरेगा जॉब कार्डधारी मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत काम पर लगा दिया गया है।
इसके तहत छोटकी खरगडीहा पंचायत में करीब 25 एकड़ भूमि पर मनरेगा योजना से मिश्रित बागवानी की जा रही है। गिरिडीह में महानगरों से लौटे प्रवासी मजदूरों का क्वारंटीन पूरा होते ही अब उन्हें मनरेगा से रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। मजदूर बागवानी योजना में बीट की खुदाई करने में लग गए हैं। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में महिला मजदूरों को भी कार्य में लगाया गया है। छोटकी खरगडीहा पंचायत में करीब 25 एकड़ भूमि पर मनरेगा योजना से मिश्रित बागवानी की जा रही है। यहाँ सिंचाई की भी व्यवस्था है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पौधारोपण के लिए पीट की खुदाई का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में पीट की खुदाई कर रही है। इस कार्य के लिए प्रत्येक श्रमिकों को 194 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगा। स्थानीय मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा का कहना है कि यहाँ करीब 25 एकड़ की भूमि में मिश्रित बागवानी योजना के तहत विभिन्न तरह के पौधे लगाए जाएंगे। इससे प्रवासी मजदूरों के साथ साथ मनरेगा जॉब कार्ड धारी मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। क्या काम कर रहे हैं आप? गुजरात में काम करते थे हम लोग। वहाँ कोरोना की वजह से वापस घर घूम के आए हैं। यहाँ बागवान में काम कर रहे हैं अभी। कितना पैसा मिल जा रहा है? 194 रुपया प्रति दिन। क्या नाम है आपका? लुट्टन कुमार दास। तो कितना रोजगार मिल रहा है? अभी प्रति मैंडेज 194 रुपया है। चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए समान मजदूरी है। और अभी ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा में मिश्रित बागवानी योजना के निमित्त जो भी प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ वापस आए हैं, ये सभी महिला पुरुष सभी लोग काम पर लगे हुए हैं। जिनका 14 दिन क्वारंटाइन पूरा हो गया है, उन्हें हम लोग नए सिरे से जॉब कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। इधर डीपीआरओ रश्मि सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह जिले में मनरेगा योजना से करीब 1 लाख महिला श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा गया है। में भी हमारी महिलाएं कार्य कर रही हैं। लगभग 1 लाख महिलाएं मनरेगा मजदूर के रूप में कार्य कर रही हैं। अभी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चालू हैं कि ट्रेंच एंड बर्न, आम बागवानी आदि योजनाएं चल रही हैं। सिंचाई की योजनाएं भी चल रही हैं, जिससे महिलाएं हमारी भाग ले रही हैं और इस प्रकार अपना आर्थिक स्वावलंबन भी अपना कर रही हैं। बरवाडीह स्थित मानसरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए रविवार को सघन साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस बाबत स्थानीय लोगों ने कहा कि सौंदर्यीकरण हो जाने से इलाके की खूबसूरती बढ़ने के साथ साथ प्रतिमा विसर्जन में भी श्रद्धालुओं को सुविधा हो जाएगी। बरवाडीह स्थित मानसरोवर तालाब के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चल रही है। इसको लेकर रविवार को सघन साफ सफाई अभियान चलाया गया। वहीं सीढ़ी, चबूतरा व मेड़ निर्माण के कार्य को भी गति दी गई। बताया गया कि राज्य सरकार के आदेश से यहां निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। गौरतलब है कि बरवाडीह के इस तालाब में शहर के विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिमा का विसर्जन होता है। इसको लेकर प्रतिमा विसर्जन समिति के बाबुल प्रसाद गुप्ता ने खुशी जाहिर की। मौके पर उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने कहा कि इस तालाब के सौंदर्यीकरण हो जाने से इलाके की खूबसूरती बढ़ जाएगी। वहीं प्रतिमा विसर्जन में भी श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, थोड़ा ऊंचा जमीन तब ठीक बनेगा। सामने
क्या काम हो रहा है, कितने के लागत से काम होना? देखिए, ये बहुत दिनों का प्रयास का फल है। हमारे पूर्वजों लोग ने आज से 50 साल पहले इस तालाब को सरकारी तालाब घोषित करवाने के प्रयास किया है और वो बुजुर्ग अब दुनिया में नहीं है। आपको नाम मैं बता देना चाहता हूँ। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जो हमारे पिता थे, स्वर्गीय राम नगीना सिंह जो नगीना सिंह गली में रहने वाले थे, गिरिडीह का सामाजिक आदमी थे। उसके बाद हरीलाल चौरसिया, उसके बाद मुरारी कृष्ण गुप्ता और उसके बाद फिर गोरख साहब, उसके बाद द्वारका प्रसाद गुप्ता। ये लोग जो है काफ़ी मेहनत किया। हमको लगता है कि लगातार 5 सालों तक कचहरी के रोज चक्कर लगाता था। अब इस जगह आते आते सारा चीज़ लाया। पटना उस वक्त हम लोग बिहार में थे, पटना से इसका फ़ोटो कॉपी लाया गया ज़मीन का, तो पता चला तालाब गैर मंजूर हुआ है। और उसके बाद हम लोग कमेटी के लोग पड़ गए, प्रशासन के लोग पड़ गया, लेकिन हम लोग अपना लॉयर रखे हैं 40 साल तक। मित्रा जी वकील अभी जिंदा है और वही हम लोगों का निःशुल्क में सारा पैरवी किया, गिरिडीह कोर्ट से लेकर के रांची तक का। और ये सारे कोर्ट में तालाब के पक्ष में एक हुआ है। और आज ही तालाब का सुंदरीकरण का काम बहुत दिनों से हम लोग माइक पर विजयदशमी के दिन यहाँ चिल्लाते थे, अभी बन जाएगा, अभी सुंदरीकरण होगा। लेकिन धन्य है यहाँ का डीसी, धन्य है हमारे पुलिस अधीक्षक एसपी साहब कि जो तब विजयदशमी में वो लोग आए थे और जब नाव पर चढ़े वो लोग और लगा कि हम कोई गंगा जी में चल रहे हैं नाव पे, और उसी दिन बोला बाबूल जी मैं इस तालाब को सुंदरीकरण करूँगा। और उन्होंने अपना वचन को पूरा किया और आज तालाब में सुंदरीकरण का काम अच्छे ढंग से हो रहा है। हमारे ठेकेदार लोग भी जो है यहाँ का जो वो लोग भी समझ रहा है कि हमारा अपना मानसरोवर तालाब है, अच्छा से काम कर रहा है। और मैं भी चेता दिया हूँ भैया भगवान के घर है, इसको बढ़िया से बनाइए। साथ ही साथ अभी जो मानसरोवर समिति चल रही है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं तालाब के लिए, समझिए कि 50 साल से इस तालाब का रखवाली कर रहा हूँ बिना तनख्वाह का। और ये 50 करोड़ की संपत्ति सरकार की है, लेकिन हम लोग एक पैसा शुल्क नहीं, और सरकार को इतना बड़ा चीज़ हासिल करके हमने दे दिया हो। इसलिए सरकार भी मानसरोवर समिति को बहुत सम्मानपूर्वक देखता है और उनके बात पर चलता है। इसलिए मैं प्रशासन को पुनः धन्यवाद देता हूँ, पुलिस अधीक्षक और हमारे गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा जी को। इन्होंने अथक प्रयास करके सभी चीज़, सीढ़ी बन रहा है, पीसीसी बन रहा है, डीप बोरिंग होगा, हाई मास्ट लाइट लगेगा, चारों तरफ रेलिंग होगा। आने वाले विजयदशमी में देखेंगे गिरिडीह के लोग कि सचमुच मानसरोवर ये बन गया है। और मैं इसीलिए सभी को बधाई देता हूँ, मोहल्ला वासियों को देता हूँ जो तालाब के अगल बगल रहते हैं, ये भी अपना तालाब को समझे कि हमारा तालाब है मानसरोवर। और उसी ढंग से अगर होगा तो ये कभी तालाब जो है गंदगी नहीं होगा और कभी गड़बड़ी नहीं होगा तालाब में। किन विभाग से कार्य हो रहे हैं और कितने के लागत से बनना है? किन विभाग से कार्य हो रहे हैं? ये एनआरसी विभाग से हो रहा है। और कितने के लागत से बनना है? 50 लाख लगभग में हो रहा है। 2 ठेकेदार को 2 अलग अलग टेंडर से हुआ। एक सीढ़ी बना रहा है और एक जो है अपना पीसीसी रोड बना रहा है, लाइट लगावेगा, बोरिंग करेगा और रेलिंग की व्यवस्था भी वही करेगा। कोविड-19 महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सारथी सोसाइटी गिरिडीह एवं साई हॉस्पिटल बोर्डो के सहयोग से रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। इस दौरान शिविर में कुल 12 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। सारथी सोसाइटी गिरिडीह एवं साई हॉस्पिटल बोर्डो के सहयोग से रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां इस शिविर का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा किया गया। बताया गया कि आज जहां एक और पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर को सफल बनाने में सारथी सोसाइटी के अध्यक्ष पूजा शर्मा, सचिव अमित कुमार जायसवाल, साई हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर अरविंद कुमार, झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, सचिव राकेश मोदी, थाना प्रभारी एसके सिंह एवं स्वास्थ्य डेंटल क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर एसके तरवे लगे हुए थे। इस दौरान सहयोगी संस्थाओं ने भी अपना पूरा योगदान दिया, जिसमें श्रेय क्लब के रमेश यादव, झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव अमित स्वर्णकार, पारस्वनाथ ITI के रिंकेश कुमार, बर्नवाल समाज की महिला प्रदेश अध्यक्ष पूनम बर्नवाल शामिल थी। शिविर में कुल 12 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। देख लेना
क्या नाम हुआ है? डॉक्टर अरविंद कुमार। ये ब्लड दे रहे, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस हो रहा है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये ब्लड दे रहे हैं, किसी को कभी भी ब्लड देने का जरूरत पड़ सकता है ना, मतलब आपको भी ब्लड लग सकता है कभी भी, इसलिए सबको आके डोनेट करना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर SK तर। कितने बार ब्लड दे चुके हैं? सर ये स्टार्टिंग में दिए थे, इधर 10 साल से लगभग अराउंड नहीं दिए थे ब्लड, बट ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। इससे बॉडी का रिपेयर क्या है कि होता है और अच्छा होता है। और ऐसा लोगों का भ्रांति रहता है कि ब्लड देने से चक्कर आएगा, ये आएगा, वो सब कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल फिनोमिना है। और जस्ट ब्लड देने के बाद 21 दिनों के बाद वो रिकवरी कर लेता है बॉडी का। तो इसके लिए किसी को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। और ये आप अपने परिवार के लिए, दूसरों के परिवार को सेव करने के लिए, और ख़ासकर इस कोरोना पीरियड में अगर ऐसा कुछ ब्लड वगैरह डोनेट आगे बढ़ के करते हैं तो काफ़ी अच्छा सराहनीय काम होता है। इस महामारी, कोरोना महामारी के दौर में भी हमारे रक्तदाता NGO किसी से कम नहीं है। इसी कड़ी में आज सारथी सोसाइटी ने साई हॉस्पिटल की मदद से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग 40 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस महामारी में भी आपने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ब्लड बैंक को, रेड क्रॉस को सहयोग किया है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया आपको कि रेड क्रॉस का हमेशा ये संकल्प रहा है कि रक्त की कमी से जिले में किसी को मरने नहीं दिया जाएगा, और ये संकल्प हम आप सबों की सहायता से, आप सबों के सहयोग से ही साकार कर पाते हैं। और आज तक जब से हम लोगों ने कार्यभार संभाला है, रक्त की कमी से जिले में किसी को हम लोगों ने मरने नहीं दिया है, और आगे भी हम ये प्रयास करेंगे आपका सहयोग इसी तरह हमेशा मिलता रहे। और जिले में जितने भी NGO हैं, जितने भी बैंक हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी अपने अपने बैंक में, NGO में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ब्लड डोनेशन कैंप करें, और ताकि जिले में रक्त की कमी ना हो। और ऐसे आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलते रहे, और जिले में रक्त की कमी आज नहीं है। जिस व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है हम लोग रक्त उपलब्ध करवाते हैं। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा कोरोना वॉरियर्स पत्रकार बंधुओं के बीच सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। साथ ही क्लब की ओर से लगातार 18वें दिन भी प्रवासी मजदूरों के बीच भेज बिरयानी और पानी का बोतल प्रदान किया गया। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा रविवार को बरमसिया चिल्ड्रन पार्क परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर पत्रकारों को सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किया गया। वहीं क्लब की ओर से लगातार 18वें दिन भी प्रवासी मजदूरों को वेज बिरयानी एवं पानी का बोतल दिया गया। बताया गया कि पत्रकार बंधु इस कोरोना काल में लगातार फील्ड में अपनी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्हें सैनिटाइजर और मास्क दिया गया है। मौके पर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। क्लब के पदाधिकारियों ने सभी को सामाजिक दूरी के अनुपालन की सीख दी। यहाँ इस मौके पर क्लब के विकास सिन्हा, प्रकाश दत्ता, अभिषेक छपरिया, रवि रसगढ़िया, गौरव सिंघानिया, अनिल मिश्रा, दीपक संथालिया, मनीष गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित थे। मधुबन के आसपास के गांवों में श्री संवेद शिखरजी तलेठी तीर्थ की ओर से लगातार कई महीनों से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बताया गया कि अब तक हजारों लोगों की सेवा की जा चुकी है और जब तक सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक इनका यह सेवा कार्य जारी रहेगा। मधुबन में श्री संवेद शिखरजी तलेठी तीर्थ के सौजन्य से लगातार सेवा कार्य किया जा रहा है। आसपास के गाँव में कई महीने से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं राहगीरों के लिए भी लगातार भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बताया गया कि आचार्य भगवंत श्री रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज के शिष्य रत्न श्री गौड़ यश सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य फ्रीता यश सुरेश्वर जी महाराज साहिब की प्रेरणा से यह सेवा कार्य प्रारंभ किया गया है। इस कार्य को सफलीभूत करने के लिए दीपक भाई मेपानी, किरीट भाई, हिम्मत भाई, नितिन भाई, दिनेश भाई, पिंटू भाई आदि लोग लगे हुए हैं। बताया गया कि अब तक हजारों लोगों की सेवा की जा चुकी है और जब तक व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक तलेठी तीर्थ क्षेत्र से सेवा कार्य जारी रहेगा। रामचंद्र महाराज साहेब
हमारे वडील पूज्य की निश्रा में कीर्तेश्वर महाराज साहब की प्रेरणा से श्री संघ की तरफ से ट्रस्टीगण ने और हम लोग कार्यकर्ताओं ने सब मिलके ये काम चालू किया है। हमारी भावना यही है कि जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा सबको हम लोग अनाज बांटते रहे, खाना खिलाते रहे, सब प्रसन्न रहे, सब प्रफुल्लित रहे। हमारी एक ही भावना है कि सब जीव खुश रहे, सुखी रहे। हमारा ये जो अनाज पानी है यहाँ डेली बन के हमारे यहाँ ये रसोई में, हमारे रसोड़े में बन के सब जाता है। हर दाने का सफाई करके शुद्ध करवाने के बाद ही रसोई बनती है और रात को कोई चीज़ बनती नहीं है। नमकीन हो, चाहे खिचड़ी हो, चाहे पूरी हो, सुबह सूर्यास्त के बाद ही बनाते हैं हम लोग और दोपहर तक सब पूरा बांट देते हैं। करीब करीब 1500 से ज़्यादा ही आदमी लोग के लिए हम लोग डेली खिचड़ी, पूरी, नमकीन और ये जो मधुबन मोड़ पे हम लोग ने कैंप लगा रखा है, वहाँ पर से जितनी गाड़ियाँ बाहर से आती जाती है उनको लोगों को बांटते हैं। आजू बाजू के गांव वाले भी वहाँ लेने आते हैं। बाजू में ग्राउंड में हम लोग लगा रखा है, वहाँ से सब करीब करीब 1000 आदमी वहाँ से खाना लेके जाते हैं। आजू बाजू के सराउंडिंग, पहाड़ के सराउंडिंग में हम लोग करीब 200 ग्राम हम लोग ने अभी तक अनाज खिचड़ी अनुकंपा कर चुके हैं। अभी भी चालू हुई है। हमारी 2 गाड़ी निकलती है, एक गाड़ी है मधुबन मोड़ पे जाती है, दूसरी गाड़ी आजू बाजू गाँव में घूमती है। और इस तरह हम लोग पूरा किन के सहयोग से होता है ये सब हमारी संस्था की सहयोग से है और संस्था की तरफ से ही सब चल रहा है। कई नियम व शर्तों के साथ झारखंड सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आदि को भाड़े पर चलाने की अनुमति दे दी है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत उनके वाहन व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होने चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। झारखंड सरकार के आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले जिले में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, मैनुअल रिक्शा आदि को भाड़े पर चलाने की अनुमति मिल गई है। इस क्रम में गिरिडीह जिला प्रशासन ने भी सभी ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा, मैनुअल रिक्शा ऑपरेटर को सूचित किया है कि उनका वाहन व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। परमिट ही उनका रूट पास माना जाएगा। इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी। ई रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जाएगा एवं परमिट रूट पास की प्रति ऑटो ई रिक्शा के सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावे ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा, मैनुअल रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा। इधर ऑटो रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा, मैनुअल रिक्शा के चालक को मास्क या फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। इन सब के अलावे वाहन चालकों के लिए धूम्रपान निषेध रहेगा। वहीं सवारियों के संपर्क में आने के बाद खुद को सैनिटाइज करना भी अनिवार्य होगा। लकड़ी लाने के दौरान गिर जाने की वजह से निमिया घाट के खैरागढ़ गांव में घनश्याम कुमार महतो की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जहां शव का अंतिम परीक्षण किया गया। निमिया घाट के खैरागढ़ गांव में घनश्याम कुमार महतो नामक युवक घर के लिए लकड़ी लाने के दौरान गिर पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बताया गया कि गुरुचरण महतो का पुत्र घर के लिए लकड़ी ला रहा था। इसी दौरान सकरी गली में किसी चीज से टकराकर वह नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके सर पर चोटें आईं। घटना से मृतक की पत्नी पार्वती देवी समेत पूरा परिवार सदमे में है। घनश्याम कुमार महतो कहाँ रहते थे? घर में रहते थे लॉकडाउन। क्या हुआ था? लकड़ी पहले से कटा हुआ था, लेने गया था लकड़ी ला के उठा के ला रहा था। तो बीच में रास्ते में रास्ता थोड़ी गड़बड़ में थी, तो पैर फिसल गया, उसी बाद गिर गया है। उसके बाद लकड़ी इसी के ऊपर गिर गया, माथा फट गया। तो वहीं एक्सपायर कर गया या हॉस्पिटल लेके गया था? वहाँ से एम्बुलेंस को कॉल किए, एम्बुलेंस आया, उस वहाँ से उठा के उसके लाते आते ही इसी घर में रखे। थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं लगा, घर में ही रख के उसके बाद फिर वहाँ से उठाने के बाद सोचे कि एम्बुलेंस में लोड करके ले जाएंगे। उठाने ही समय उसका मौत हो गई।
अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पहाड़ीडीह गांव में दिखा सामाजिक समरसता का विहंगम दृश्य। हिंदू महिला के शव को मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया कंधा। हिंदू रीति रिवाज से करवाया अंतिम संस्कार। सारथी सोसाइटी और साईं हॉस्पिटल के सौजन्य से लगा रक्तदान शिविर। आयोजकों ने ही किया रक्तदान। 12 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। प्रवासी मजदूरों की सेवा में लगातार तत्पर है रोटरी गिरिडीह ग्रेटर। जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया खाना और पानी। इधर पत्रकारों को भी दिया मास्क व सैनिटाइजर। और मधुबन में तलैठी तीर्थ क्षेत्र के सौजन्य से महीनों से लगातार चल रहा है सेवा कार्य। गरीब गुरबों और जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जा रहा है भोजन। महाराज जी की प्रेरणा से किया गया है आयोजन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।